हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। फिर से हम लोग आज आ चुके हैं आप लोगों के सामने में अपने नए चैनल के साथ। मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबाने का प्रयास करें। और हमारे गुरुजी के साथ जो मैथ बताया जा रहा है आप सभी को, आप लोग सीखने का भी प्रयास करें। क्या सर? हाँ बिल्कुल। और ये जो है क्योंकि सामने आपका 10th का एग्जाम है जी। अगर आप चाहें डिप्लोमा दें या फिर ITI दें या फिर अलीगढ़ या जामिया की तैयारी करें या पॉलिटेक्निक करें। या पॉलिटेक्निक करें, जो भी करें उसके लिए ये आपको बहुत लाभदायक होगा। मैट्रिक के लिए तो खैर ही है जी। लेकिन उससे आगे भी अगर आप करना चाहें, कुछ बेहतरीन जगह पर जाना चाहें, उसके लिए भी आपके लिए बहुत कारगर है। इसलिए आप लोग जो है हम लोगों के साथ बने रहें, अपने साथियों को भी शेयर करें। जी तो धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर चलिए कल जो है कल का सवाल जो था सर 4 नंबर तक खत्म हो गया था। अब 5 नंबर अब में 5 नंबर चलेगा। ठीक है सर। तो 5 नंबर सवाल क्या है सर? 5 नंबर में है सर्वसमीका जी बोलिए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। जी सर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके जी कॉस ए सर हिसाब में क्या सर बोलिए तो? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 जी बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज का ये सवाल जो है थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है और कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। क्या सर? हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं। ध्यान रखिए जी, ध्यान रखने वाली बात है। आप लोगों के सामने में सॉल्व किया जाएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है सर कि इतना बराबर इतना लाना है। तो LHS कर लेते हैं। साइन ए सॉरी पहले कोस है सर, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a माइनस साइन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन a माइनस 1। चलिए इसमें क्या करना है सर, ऊपर देखिए, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप लोग भी इधर ध्यान दीजिए। ऊपर में भी साइन से भाग देना है और नीचे में भी साइन से भाग देना है, तब जाके आपका सवाल बढ़िया से बनेगा। ठीक है ना? तो चलते देते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप करके जाते हैं। हाँ, ताकि बच्चा को समझ में आए, है ना। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक आध स्टेप बढ़ाना भी पड़े तो दिक्कत जी सर जी, ताकि बच्चे समझ जाए अच्छी तरह से, है ना। साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बटे इसके नीचे भी साइन ए करेगा। इसके नीचे साइन ए से भाग दे दिए, अब इसके नीचे वाला के भी साइन ए से भाग देंगे। cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, है ना सर। अब चलते हैं सर, अलग अलग शब्द भाग लगा देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। अब साइन को कोस को साइन से भाग, साइन को साइन से भाग, 1 को साइन से भाग। क्या सर? क्योंकि ये समझिए तो क्या है, एक प्रकार से एलसीएम लेकर के जो बनाया जाता है वो चीज है। तो हम अलग अलग कर देते हैं सबको, है ना। cos a बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बाई। तो सर ये तो कटेगा, 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, है ना सर। तो चलते हैं। cos a बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं सर? cot a लिख सकते हैं। माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं सर? cosec लिख सकते हैं। cosec a लिख सकते हैं बटे cos a बटे साइन ए तो क्या लिख सकते हैं सर? cot a प्लस 1 माइनस 1 बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं सर? cosec लिख सकते हैं। चलते हैं अब सर, हम लोग करते क्या है सर कि
कोट को और साइन को एक तरफ कर लेते हैं, -1 को एक को उधर कर देते हैं, क्या सर? ठीक है ना, कोट ए प्लस, या फिर पहले कोसेक को लिखेंगे सर, कोसेक ए प्लस कोट ए -1 कर देते हैं इधर, ठीक, बटे यहां पे हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, ये जिसका तस लिखते हैं, क्या सर? ठीक है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना सर? ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मतलब काटे तो जो जैसा था उस तरह से लिख दिए, है ना, इसको सजा करके लिख दिए कि साइन और कोट को एक तरफ कर दिए, है ना, साइन को कोट को एक तरफ कर दिए, 1 सबको उधर धकेल दिए, है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं। कोई, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, बच्चों को मैंने पिछले क्लास में बताया था सर, क्या ये कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर 1, हाँ, है ना? जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े साइन जी, ये कॉन्सेप्ट है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो किसी तरह से हम एक 1 को जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है सर, क्या सर? जी ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चों को बताया गया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे कोसेक और कोट का बात हो रहा है, जब ये दोनों कोसेक और कोट का बात हो रहा है तो यहाँ पे 1 जो दिख रहा है हमको, तो यही 1 का खेला है सर, इसी 1 को लेकर के खेलना है हम लोगों को, है ना सर? बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी है सर ये, बच्चों को यहीं पे जो है ना उलझा देता है। तो ये चीज को बच्चों को ध्यान देना है कि जब कोसेक और कोट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे सर कि बस ये भी जो है वही है, जी, कोसेक और कोसेक और कोट है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है ये हाँ, 1 जो है। तो चलिए इसको हम लोग आराम से वहां पे उठा के बैठा देते हैं, क्या सर? हाँ, ठीक, चलिए उस कंसेप्ट को आराम से यहाँ पे बैठा देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, सर इसको जो बैठाएंगे तो मध्य कोष्ठ दे देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है ये 1 का जी, बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। सर यहाँ पे एक तो लिख देते हैं, क्या सर, कि क्योंकि बच्चा को समझ में ना, चूंकि 1 बराबर है ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ताकि बच्चा को खोजना ना पड़े उस टाइम, कोट स्क्वायर ए। बहुत बच्चा सोचेगा कि कहां से लेके आ गया इस चीज को, है ना? तो चूंकि 1 बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये क्या होता है सर? ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप से विनती है कि आपको जहां कॉन्सेप्ट का बात जो बोला जाता है उस कॉन्सेप्ट पे 100% ध्यान देना है, तब जाके आपका सवाल सुधरने वाला है, क्या सर? इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से क्लियर करिए कि जैसे यहाँ पर कोसेक है और कॉट है जी, मान लीजिए कि यहाँ पर साइन रहता और कोसेक रहता, कोस रहता, हाँ, साइन स्क्वायर साइन और कोस रहता, तो साइन और कोस रहता जी, तब जाकर के उसमें फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में मतलब कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता, उसको 1 में कन्वर्ट कर जी। चलते हैं, अब यहाँ पे इसको सजा करके लिखना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना सर? यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, इस चीज को 2 बार लिख देते हैं हम, है ना? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ते हैं जी, हाँ सर सही बोले आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, तो इसका फॉर्मूला लगता है, बच्चा में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ाया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही पढ़ाया गया था, है ना सर? इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ए के जगह है कोसेक और कोट के जगह क्या है? बी है ना सर? बी के जगह कोट है, उसी को हम लोग बदलेंगे, बस उसी को हम लोग करेंगे। अच्छा, बोर्ड में आ रहा है, बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है? चलिए ठीक है। कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसको लिख देते हैं सर कोसेक ए प्लस बी, यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना? फिर कोसेक
कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉट ए। इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दिए दोनों। नहीं सर, बड़े ब्रैकेट में डालेंगे तो कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगा। आप कॉमन लेना है ना हमको, कॉमन जैसे इसमें से कॉमन, इसी से कॉमन लेना है सर हमको। ठीक, बड़ी ब्रैकेट में दोनों आ जाएगा। चलिए, बटे में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्योंकि ये माइनस जो है सर इन दोनों के साथ मल्टीपल है जी हाँ, ठीक है ना सर। इन दोनों या तो इनके साथ भी कर सकते हैं या तो इनके साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, अब इनमें से कोसेक ए प्लस कोट ए और एक है कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों में से एक को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ये करेंगे सर, कोसेक ए प्लस कोट ए को बाहर करेंगे। अब बराबर मजली कोष्ठ डालेंगे इसमें। सर इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे बचेगा माइनस, उठा के घर, इस घर को यहाँ पे रख देंगे। चलिए, कोसेक ए माइनस कोट ए घेर देंगे इसको, बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना सर। चलते हैं, अब इसको करना क्या है, हम लोग ऐसे काट सकते थे सर, लेकिन बच्चों को दिखाना है ये किस प्रकार से आया, है ना। तो इसको अंदर डालेंगे सर। करना क्या है, 1 इसमें सर माइनस को अंदर धकेल देंगे, माइनस कोसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट कोट ए बाय कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही होगा सर, ठीक है ना। उसके बाद सर इसमें है क्या कि जैसे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 1 प्लस में है। जी जी, है ना? इसको सिमिलरली उस प्रकार से लिख सकते हैं सर। हाँ, ठीक। 1 को पहले कर देते हैं, उसके बाद कोट कोसेक को कर देंगे, उसके बाद कोट को कर देंगे। इसको तो हम बदल के लिख सकते हैं ना हाँ, सर। चलिए कर देते हैं। ये तो कल भी बताए थे कि क्रम विनिमय का नियम में जी हम- जी जी। हम लोग किसी को कहीं पर भी लिख सकते तो सर क्या बच्चे इसमें से समझ पाएंगे या फिर करके दिखाना होगा, मेरे ख्याल से तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 10th क्लास का बच्चा स्टैंडर्ड होता है, 10th क्लास का बच्चा तो ये वो तो तो उसको तो समझ में आना चाहिए क्या सर। हाँ, ये तो 4-5 का चीज। तो सर करके दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई। हाँ चलिए कोई बात नहीं। करके दिखाते हैं बच्चों को, नहीं तो बोलेंगे कि देखिए सर लोग हम लोग से मतलब गद्दारी कर लिया है ना। तो गद्दारी हम लोग को करना नहीं है कि नहीं है। इसको देखिए, इसको हम लोग करने जा रहे हैं क्रम विनिमय जी। नियम के तहत। एक को पहले ला रहे हैं, उसके बाद कोसेक को ला रहे हैं, उसके बाद कोट को ला रहे हैं। तो सर यहाँ पे हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, दिखाई पड़ रहा है बाबू, दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे में दिखाई पड़ेगा। प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट, हाँ, बटे बाय कोट ये कोट ए माइनस सेक ये कोसेक कोसेक ए ए प्लस 1। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये घर देखिए, ये घर और ये घर दोनों बराबर है ना, लेकिन उसी को हम बदल करके बराबर कर दिए यहाँ पे। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, काट दिए। तो अब यहाँ पे बचा है क्या, इसमें से बचा क्या, यहाँ पे घेर के लिख देते हैं क्या सर, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये RHS मेरा हो गया। तब लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ये मैथ जो आप सभी बच्चों को बताया गया, तो ध्यान देंगे इस चीज के बारे में कि सबसे पहले कंसेप्ट जो दिया गया है, कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि 1 को हम लोग जो चेंज किए हैं, क्या सर, ये 1 जो चेंज किए हैं, है ना, इस कोसेक और कोट के फॉर्म में। जी, कोसेक और कोट के फॉर्म में दिखाया है, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है सर 1, है ना सर। इसी चीज को यहाँ पे बच्चों को मैंने दिखाया कि 1 का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बस हो गया। उसको ये करने के बाद इसका फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिखाया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी,
तो ये a प्लस बी इंटू माइनस बी में यहाँ पे दिखाया गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबसे पहले सवाल में था cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 तो था। इसमें तो सर कॉन्सेप्ट ये बच्चों को बताएंगे कि इसमें साइन साइन से दोनों में भाग दिया गया, ऊपर में भी और नीचे में भी, है ना सर। तब जाकर के इसको बेहतर तरीके से सोल्व किया गया और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा करके पूरा सवाल को सोल्व किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला मैथ लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। तो 5वां नंबर बन चुका मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने में। अब हम चलेंगे छठा नंबर लेकर के चलेंगे। देखिए ये मैथ जो बनाया जाता है एनसीईआरटी का सारा मैथ बनाया जाता है आप सभी के सामने में, खुल के बनाया जाता है, हमारे गुरुजी के साथ बनाया जाता है। और आप भी मेरे गुरुजी के साथ जुड़े और मेरे साथ जुड़े और आप सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलते हैं सर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए 7 नंबर 6 नंबर ओ सॉरी 6 नंबर क्या है सर 1 प्लस साइन ए सर रूट अंडर है ना, हाँ रूट ओवर है, रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन साइन ए बराबर सेक ए सेक ए प्लस 10 ए, यही है ना। तो सर इसमें एलएचएस पहले ले लेते हैं क्या सर? हाँ ठीक। एलएचएस ले लेते हैं ना सर। वन प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। सर जब इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है हमको, तो इसमें तो सर हर परिमेयकरण करने का विचार कर रहा है हमको, ठीक, क्योंकि हर परिमेयकरण करने से ही इसका सवाल शायद हल होगा और होगा भी शायद। चलते हैं तो सबसे पहले हर परिमेयकरण कर लेते हैं सर इसका सबसे निकलता है ना 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 9th क्लास में बताया गया था हर परिमेयकरण करने के लिए, क्या सर 9th क्लास में ही है, 9th क्लास में सारे बच्चों को बताया गया था कि यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस में लिखा जाएगा, है ना सर। इसको लिखेंगे प्लस में, है ना सर। 9th क्लास के करनी में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं जी। परिमेयकरण। तो सर ए प्लस बी गुना करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय सर ए प्लस बी इंटू माइनस बी दिखा दे रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। वन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे नहीं, ये पूरा का स्क्वायर है। सॉरी सर हाँ पूरा का स्क्वायर है जी। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला सर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बच्चों को बताया गया था, है ना सर, यही है ना। तो सर यहाँ पे अब इसको क्या 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए सर, कोस स्क्वायर जी सॉरी कोस स्क्वायर अच्छा कोई बात नहीं सर, कोस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पे सर एक चीज है, ये दोनों में रूट है तो इसलिए करनी हट जाए जी सर। अब तो उसका दूसरा 1 प्लस और स्टेप लेने की जरूरत साइन ए बटे कर लेते हैं सर कोस ए सर, इसको स्क्वायर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे सर जी। क्योंकि सरल होगा सर बच्चों को देखने में कि नहीं सर जो किए हैं तो इसको खोल करके किए हैं, पूरा एकदम तोड़ के किए है ना सर। तो तोड़ के बताने से ही फायदा है बच्चों को, है ना, समझ जाएंगे कहाँ से किए हैं, है ना। यहाँ पर भी हम लोग हटा सकते थे, यहाँ पे हटा सकते थे जी, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जी सर जी, करनी यहाँ पर भी हटा जी जी जी। चलिए तो सर यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना सर। हाँ 1 प्लस तो सर अलग अलग कर देते हैं 1 बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos ए, है ना सर। ठीक
तो 1/cos ए बच्चों को पढ़ाया गया था सर, सेक sec a प्लस sin थीटा बटा cos थीटा को पढ़ाया गया था। तो सर कॉन्सेप्ट पे सब चीज है सर, बिल्कुल है ना सर? ये तो एकदम सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना। जी। तो सर यहाँ पे RHS ये तो आ गया मेरा, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया सर। आप तो लोगों मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्चुअल मैथ है, और अब अगला क्लास लेकर के हम लोग कल चलेंगे, है ना सर? ठीक। तो आज एक क्लास हम लोग, मेरे गुरुजी और हम दोनों मिलकर के इंग्लिश का क्लास लेंगे, है ना? आज ही लेंगे, आज से इंग्लिश चालू करेंगे सर। 10 मिनट का, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का क्लास लेना है हम लोग को, है ना? और इंग्लिश को भी थोड़ा सा बच्चों को मतलब ये कराना है। ठीक है सर, धन्यवाद, इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।